बहुत अरसा पहले की बात है। एक गांव के बाहर सेब का एक दरख्त था। छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द खेला करते थे। उनमें एक लड़का एडम भी था, जो उस सेब के दरख्त के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था। वो कभी इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता, उसकी शाखों से लटकता, फिर उसके साए में बैठकर किताब पढ़ता, उसका फल खाता और कभी कभी तो उस दरख्त की ठंडी छांव में सो भी जाता था। एडम को उस दरख्त से बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की बजाय उस दरख्त के साथ वक्त गुजारता। उसने दरख्त में एक झूला भी डाल रखा था, जिसको वो अकेलापन दूर करने के लिए झूला करता था। वक्त गुजरता गया, एडम बड़ा हो रहा है, मगर अब वो दरख्त के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारता। काफी दिन गुजर गए, वो दरख्त से खेलने नहीं आया। दरख्त भी उदास था। एक दिन एडम अपने कुत्ते के पीछे भाग रहा था, जो घर से निकलकर भाग गया था। जब वो थक गया तो थोड़ी देर के लिए उस दरख्त की छांव में बैठ गया। दरख्त ने लड़के से पूछा, आओ मेरे साथ खेलो। मगर एडम ने जवाब दिया कि वो अब बच्चा नहीं रहा और दरख्तों के साथ खेलना नहीं चाहता। मुझे खिलौने चाहिए, मैं खिलौनों से खेलना चाहता हूं, मगर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं हैं, क्योंकि एडम के वालिदैन एक हादसे में मर गए थे और वो अपने रिश्तेदारों के पास रहता था, और उसके रिश्तेदार उसके साथ कुछ अच्छा सुलूक भी नहीं करते थे। दरख्त ने जवाब दिया कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर तुम मेरा फल उतार लो और बाजार में इसको बेच दो और उन पैसों से खिलौने खरीद लेना। एडम ने सारे सेब तोड़ लिए और बाजार में बेचकर खिलौने खरीद लिए। एडम बहुत खुश था। वो सेब ले जाने के काफी अरसा तक उस दरख्त के पास फिर ना आया। एक दिन एडम, जो कि अब आदमी बन चुका था, मगर उसके कमरे की छत गिर गई थी, वो लकड़ी की तलाश में था कि उसी दरख्त के पास आया और कुछ सोचने के लिए दरख्त के साए में बैठ गया। दरख्त ने कहा, आओ एडम मेरे साथ खेलो। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया था। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है। मेरे मकान की छत गिर गई है। मेरी फैमिली को छत चाहिए। क्या तुम मेरी कोई मदद करोगे? एडम ने कहा, माफ करना, मगर मेरे पास तो कोई घर नहीं है। अलबत्ता आप मेरी शाखें काट कर ले जाओ और अपने मकान की छत बना लो। दरख्त ने जवाब दिया। एडम ने उसी वक्त उस दरख्त की सारी शाखें काट डाली और उनको लेकर खुशी खुशी घर चला गया। दरख्त पहले की तरह उसे खुश देखकर बहुत खुश हुआ। अरसा बीतता गया। एडम अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो गया कि वो दरख्त को बिल्कुल भूल गया और वो दरख्त फिर से तन्हा और उदास हो गया। गर्मियों का मौसम था, शदीद गर्मी का एक गर्म दिन। एडम घबराया हुआ किसी ठंडे साए की तलाश में घर से बाहर निकला और फिर उसी दरख्त के पास आया। जैसे ही वो बैठा, दरख्त ने कहा, एडम आओ मेरे साथ खेलो। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टरों ने कहा है कि मुझे एक सीधे पलंग पर सोना चाहिए, मगर मेरे पास पलंग बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एडम ने कहा, एडम कोई बात नहीं, तुम मेरे तने के बड़े हिस्से को काट कर ले जाओ और पलंग बना लो। चुनाचे एडम ने दरख्त के तने को काटा और दरख्त घर ले गया। फिर कई सालों के बाद वो दोबारा इस दरख्त के पास आया, जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका था, सिवाय थोड़े से तने के, जिस पर सिर्फ टेक लगाई जा सके।
इस बार वो फिर बड़ा परेशान था। बैठते ही दरख्त ने कहा, माफ करना एडम, लेकिन अब मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कोई सेब। कोई बात नहीं, मेरे पास अब सेब खाने के लिए दांत भी नहीं रहे, उस आदमी ने जवाब दिया। और तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए मजीद तना भी तो नहीं है, ना शाखें कि तुम मुझसे खेल सको। बस मेरी मरती हुई जड़ों के सिवा कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, मगर पुराने दरख्त की जड़ें टेक लगाने और आराम करने की बेहतरीन जगह होती हैं। आओ एडम, मेरे साथ टेक लगाकर आराम कर लो। एडम टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त खुश हुआ और एडम ने भी चंद लम्हों के लिए माँ की गोद जैसा सुकून महसूस किया। प्यारे बच्चों, ये कहानी सिर्फ एडम की नहीं बल्कि हम सब की है। दरख्त हमारे वालिदैन जैसा होता है, जो हमें अपनी लकड़ी, अपने फल और अपने साए से हर तरफ फायदा देता है। बिल्कुल उस दरख्त की तरह हमारे वालिदैन भी हम पर अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो अपने वालिदैन से खेलना पसंद करते हैं, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को भुला देते हैं और उनके पास सिर्फ उस वक्त ही जाते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत हो या जब हम मुश्किल में होते हैं। वालिदैन हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ताकि हम उनको खुश नजर आएं। क्या आपको लगता है कि एडम ने दरख्त के साथ जुल्म किया है? लेकिन हम सब भी अपने वालिदैन के साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं। बड़े हो जाने पर हम उन्हें मामूली और बेकार बोलने वाला ख्याल करते हैं। हम उनकी तारीफ नहीं करते जो वो हमारे लिए करते थे। हमें अपने वालिदैन का अदब और उनका ख्याल रखना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। अपने वालिदैन के साथ प्यार से पेश आएं, क्योंकि किसी चीज़ की कदर उसके बिछड़ जाने के बाद होती है। बहरहाल हम अपने वालिदैन की मोहब्बत को कभी नहीं जान सकते जब तक हम खुद वालिदैन नहीं बन जाते। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसमें से कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।